जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ऑटो एसिलरी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हमने 4 महीने पहले डिस्कस किया था। बिजनेस मॉडल का नाम है सोना BLW। उसका देखिए, पहले मैंने 4 महीने का पहले का एक बार मैं वीडियो दिखा देता हूँ। सोना BLW शेयर ब्रेकआउट हो गया, कंप्लीट एनालिसिस टारगेट दिया था इसमें 1000 के लगभग। 4 महीने पहले हमने डिस्कस किया था। लगभग आप अभी मार्च चल रहा है तो हो सकता है कि ये लगभग जनवरी दिसंबर के लगभग होगा, दिसंबर या नवंबर के लगभग होगा। तो उसके बिजनेस मॉडल, उसका जो ऑटो एसिलरी सेक्टर में आते हैं, जो ऑटो सेक्टर के जो पार्ट्स आते हैं, गियर और अलग अलग पार्ट आते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सोना BLW का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसमें देखिए 4 महीने पहले की बात की जाए, मतलब कि आप कह सकते हो कि ये दिसंबर की बात है। 550 के लगभग ट्रेड कर रहा था उस टाइम शायद, और अभी इसने टॉप लगाया 700 रुपये के, 720, मतलब कह सकते हो 500 रुपये। इसमें टॉप 500 रुपये, मतलब 200 रुपये के लगभग इसमें पॉइंट मूवमेंट आ सका है। 180 के लगभग हो सकता है इसमें। ठीक है, ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था जून 21 में। इसके बाद में एक अच्छी रैली आई, अच्छा मतलब अप ट्रेंड आ, फिर इसमें एक डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड में हम देख सकते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल है। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट में आप देख सकते हो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया। ब्रेकआउट के बाद में एक थोड़ा पुल बैक पैटर्न भी आया, और ये अप ट्रेंड के सिग्नल है। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे। पहले डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो एक अप ट्रेंड का स्टॉक हो जाता है। इसका टारगेट एक बार रह सकता है 800 के लगभग, टारगेट रह सकता है लगभग। इसने 800 के लगभग कह सकते हो, 840 के लगभग है, तो 800 मान लेते हैं। अब इसमें एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है कहीं भी जिस तरह से। अब भी जैसे हाई जिस तरह अप ट्रेंड का स्टॉक होता है, तो इसमें एक स्विंग लो बनता है। ठीक है, ये लो बनते हैं, तो यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। इन पे भी कोई भी समझ लीजिए कोई बाइंग TRC भी मिलता है तब करनी चाहिए। इस चार्ट में देखते हैं यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश सलामी पैटर्न बना है। यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पर फिर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हो। अगर नीचे की तरफ कभी इस बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो स्विंग लो के लिए ध्यान दीजिए। स्विंग लो के इस लेवल पे कह सकते हो 625 के लगभग, या कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो इस लेवल पे अपन कर सकते हैं, कोई बाइंग TRCP हो तो। अब ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, कौन सी ट्रेड लाइन है उसका भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसका बाद में अपन थोड़ा बिजनेस मॉडल भी देखेंगे कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन का ये एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं चैनल, अब ट्रेंड का चैनल हो गया। ये देखिए अब ट्रेंड का ये चैनल है, तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। पहले देखोगे तो पहले एक डाउन ट्रेंड का चैनल था। मैं डाउन ट्रेंड का चैनल भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। ये देखिए डाउन ट्रेंड का एक चैनल था, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं ना, रेड की बजाय ब्लैक कर देते, ये ब्लू कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का, ये इस तरह का एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था, थोड़ा नीचे नहीं आया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये प्रॉपर इस सपोर्ट यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके, एक सेकंड मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अपने को और भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अभी। तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग TRCP दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्मुलेट किया जा सकता है। सही इसका अब थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, ऑटो सेक्टर के जो पार्ट्स आते हैं, जो एसेलरीज आती है, उसमें गियर आते हैं। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी कंपनी ऑटो सेक्टर की होती है, पार्ट ज़्यादातर खुद नहीं बनाती है। ठीक है, वो अपने दूसरी कंपनियों को, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जिस तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिक्सन टेक्नोलॉजी है, FMCG की प्रोडक्ट की हिंदुस्तान फूड है, उसी तरह से ही जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां होती है, इनका ये सोनो BLW जो है कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनका मिलता रहता है। तो इसके देखिए आप इस देख सकते हो, इसमें डायग्राम में भी दिख रहा है। और इसके प्रोडक्ट की बात, कंपनी की बात की जाए तो ये गियर टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में क्या है, ड्राइव लाइन है, मोटर है, सेंसर सॉफ्टवेयर है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी रोड मैप है। तो इस तरह की ये प्रोडक्ट का मतलब गियर का इसके डिटेल से जाएंगे तो और भी अपने को मिल जाएगा। तो इसमें अपने को पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखिए इसमें थोड़ा सी और देख लेते हैं। सोना BLW प्रीसियस फोर्ज इज इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी। डिज़ाइन तैयार करती है, ऑटो सेक्टर की तो डिज़ाइन होती है, मतलब कंपनी इस कार की डिज़ाइन अलग अलग तरह की डिज़ाइन आती है, उनका भी ये करती है। मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई इंजीनियर्स ऑटो सेक्टर सिस्टम कंपोनेंट सच ए डिफरेंट असेंबल गियर कन्वर्सल माइक्रो
हाइब्रिड मोटर, BSG सिस्टम, EV ट्रैक्शन मोटर, ऑल कैटेगरी व्हीकल। तो इस तरह की ये बाद में कंपोनेंट एज ए वेलवे असेंबली सॉफ्टवेयर, मतलब कि कहने का मतलब इसका कंपनी अगर कंक्लूजन निकाले तो ऑटो सेक्टर के जो भी पार्ट्स आते हैं अपने गाड़ियों में पार्ट्स देखते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइन भी तैयार करती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अब देखिए इसका और बाद में कंपनियों को दे देती है, तो कंपनियां क्या करती है, असेंबल करके फिर बाद में उसको तैयार कर देती है। अब देखिए इसका मार्केट कैप 40,288 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 687 है, हाई गया 719 है, लो गया 401 गया। स्टॉक भी 81 है, आप बुक वैल्यू इसकी 41 है, ROC इसका 22% है, ROE इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। फेस वैल्यू कहीं अगर स्प्लिट होता है तो ये मिल सकता है, और IPO नया कंपनी आई है। अब देखिए इसमें और दूसरी कंपनियां बोस भी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, ये भी है, बाद में और भी मदरसम वीरिंग भी है, एक्साइड भी है। इस तरह के देखिए प्रॉफिट और लॉस अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, तीन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं अपन। जून का था 731, बाद में 787 है और 782 है, तो सेल थोड़ी बहुत कम हुई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, 5 करोड़ का ही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 529 है, 567 है, बाद में 549 है, तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है इस तरीके से। एक्सपेंडिचर पे बढ़ा क्या, एक्सपेंडिचर पे देखो कंट्रोल किया है इसने, ठीक है, कंट्रोल कर लिया एक्सपेंडिचर पे, तो नेट प्रॉफिट बढ़ के आएगा। एक अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का सोर्स ये नेगेटिव पॉइंट, मतलब नेगेटिव का प्रॉफिट कंपनी तो अदर इनकम का सोर्स पर डिपेंड ज़्यादा नहीं रहती है, तो अदर इनकम का सोर्स इसका 0 हो गया, तो भी इसने नेट प्रॉफिट किया, पहले 124 था और वह 34 हो गया। तो एक अच्छी चीज़ है कि कभी कभार क्या नेट प्रॉफिट इसका जो अदर इनकम सोर्स है उस पर ज़्यादातर ये कंपनी डिपेंड नहीं रहती, अपने जो मेन होता है, जैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं अपने दूसरा इनकम सोर्स होता है उस पर अपने को ज़्यादा डिपेंड रहना होता है। अब देखिए इसमें अपन और देख लेते हैं कि बैलेंस शीट देख, इक्विटी कैपिटल 585 है, फिर बाद में अपन देख सकते हैं रिजर्व 1847 है, बोरोइंग इसका 386 करोड़ का बोरोइंग है, कोई कर्जा ज़्यादा है नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए, प्रमोटर के पास में पहले 67 था, ये बेच के फिर बाद में 29 हो गया, तो इसमें होल्डिंग बाय किसने की है, देखो 13 थी, अभी 32। फॉरेनर जो बाय है, FIs है, वो उनकी ज़्यादा बाइंग है, 32 हो गया, इसकी भी बाइंग ज़्यादा है, 27 है, बहुत ही, मतलब FIs और DIs की होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें बहुत बेहतरीन है, 9% के लगभग इसमें पब्लिक की है, 4,40,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इसका फंडामेंटल देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका, और शेयर होल्डिंग पैटर्न FIs और DIs की होल्डिंग अच्छी है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, इनको कंपनियों के मतलब ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। अब देखिए ऑटो सेक्टर के जो पार्ट आते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने ये चैनल के रूप में देख लिया, कहीं भी लो में मिले तब अपन बाइंग, केवल ऐसे तुक्के में नहीं करना, एक बार इसका टारगेट ये रहेगा। दूसरा एक राउंडेड बॉटम टाइप का भी ये पैटर्न बन सकता है, राउंडेड बॉटम पैटर्न की बजाय राउंडेड बॉटम टाइप पैटर्न नहीं बनेगा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है। यहाँ पर आके फिर बाद में एक हैंडल बन जाता है, जिस तरह से कई स्टॉक में मैं आपको बताता हूँ। देखो कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से बनता है, मैंने एक देखा था कल परसों चार्ट, एक डॉक्टर रेड्डी कंपनी है जो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी कह सकते हो, डॉक्टर रेड्डी, एक सेकंड सॉरी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, उसमें देखिए डॉक्टर रेड्डीज में देखो किस तरह के पैटर्न बने। ये देखिए एक यहाँ से सपोर्ट है, एक इसका ये रेजिस्टेंस था और ये एक कप बना, ठीक है, कप बनने के बाद में ये हैंडल बन गया और ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, और रैली यहाँ से आई थी, वो बाद में अपन देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ से हुए। अपन वापस उसी चार्ट पे चलते हैं, सोना BLW का। अब देखिए मेजर सपोर्ट से इसे रिवर्स हुआ है, तो सपोर्ट क्या है, जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा काम करती है, उसका बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में हमने लगाया, एक बॉटम और टॉप ले लिया। एग्जैक्ट आप बात कर सकते हो कि 78% की रिट्रेसमेंट पे कभी भी कोई स्टॉक मिलता है तो 60%, 61% और 78% पे मिलता है, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहाँ से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो देखिए एग्जैक्ट ही 23% की रिट्रेसमेंट से यहाँ से रिवर्स हुआ है, और पहले कितना था, पहले भी एक बार रुका था, ये देख सकते हो, ये जोन टाइप का बना, यहाँ से रिवर्स हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर। अब देखो अगर बाइंग की हो तो इस
38% की रिट्रेसमेंट पर एक बार जो लेवल है 600 के लगभग होंगे, 620 हो सकते हैं, इस लेवल पर हो तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। टॉप पर नहीं करेंगे, वापस थोड़ा बहुत रिवर्स हो रहा है तो नीचे आ सकता है। अब एक चीज़ अपने को है कि ये कभी भी आप जैसे ब्रेकआउट हो गया तो कभी भी इस तरह से नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे इस तरह से ही जाएगा। और देखिए हमने डिस्कस पहले करते थे कि जैसे 45 डिग्री का एंगल बनता है तो वो भी एक अच्छा मूवमेंट होता है, अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। जिस तरह से कोई वस्तु अपनी दूर तक फेंकते हैं तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाती है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है इसका, और अब ट्रेंड का स्टॉक है, कहीं अगर डीप पे मिलता है तो उन लेवल पे अपन बाइंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसकी बिजनेस मॉडल को हम रीड करने की, समझने की, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बीच में, शाम को 8:30 से 10 के बीच में, जिससे हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के हाल ही सभी सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। और आप भी जुड़ सकते हो, अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।